प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुंबई पुलिस से कंट्रोल रूम पर धमकी आई है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को अज्ञात नंबर से मैसेज आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। महाराष्ट्र में वर्तमान में महायुति गठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इसका हिस्सा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत कर बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। दोनों दल आगामी विधानसभा चुनाव में भी साथ साथ उतरेंगे। इस पूरे परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी के एक नेता ने कहा कि कल तक हम जिन्हें गद्दार कहते थे वो आज हमारे लिए खुददार हो गए हैं। मुख्यमंत्री पद के सबसे ज्यादा दावेदार कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में अब तक 4 ऐसे चेहरे हैं जो सीएम फेस्ट के दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी में 2 और शरद पवार की पार्टी में 2 चेहरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ऐसा पहली बार है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के करीब 1 दर्जन मजबूत दावेदार हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बोरीवली निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें मनाने के लिए गए, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपाल शेट्टी नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत नागपुर से शुरू करेंगे। महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि 6 नवंबर को नागपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, जिसे महाराष्ट्र के नतीजों में देखा जा सकेगा। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज्य में चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी की चेतावनी के बाद देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में फोर्स 1 के 12 जवानों को तैनात किया गया है। दरअसल केंद्रीय खुफिया एजेंसी को सूचना मिली है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जान को अल्ट्रा फोर्सेज से खतरा है। खुफिया एजेंसी को मिली सूचना के मुताबिक उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शोर के बीच अजित पवार गुट के नेता नवाब मलिक ने खुद का नाम अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से जोड़े जाने पर नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी मेरा नाम दाऊद से जोड़ेगा, मैं उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं में आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता को लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। प्रदेश में चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी 6 नवंबर को घोषणा पत्र जारी करेगी। इसमें कई लुभावने वादे किए जा सकते हैं। इसमें महिलाओं से लेकर किसानों और युवाओं के लिए कई वादे किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मानखुर्द शिवाजी नगर सबसे हॉट सीटों में से एक बन गई है। यहां 2 बड़े मुस्लिम नेता नवाब मलिक और अबू आजमी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच इस लड़ाई में फायदा शिवसेना शिंदे गुट की शिवसेना को मिलेगा।